हेलो ऑल, तो विंटेज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि क्लासेस या फिर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पाइथन में कैसे वर्क करते हैं और हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इफेक्टिवली। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं कि कैसे हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो क्लास कीवर्ड होता है उसका यूज करके हम किसी भी क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक स्टूडेंट करके क्लास डिफाइन किया है। उसके अंदर हमने एक फंक्शन यूज किया है जो कि है डेफ। डेफ हम कोई भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं या मेथड को डिफाइन करने के लिए। और उसके बाद ये दो अंडरस्कोर के बाद ये इनिट है। तो बेसिकली इसे कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। जो भी क्लास है वो उसका इनिट करके एक कंस्ट्रक्टर होता है। वो क्लास को बिल्ड करने के लिए हमें यूजफुल होता है। और कभी भी अगर हमने कोई भी क्लास डिफाइन किया है और उसे अगर हम एज एन ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्लास का, तो वो इस पर्टिकुलर इनिट फंक्शन में जाता ही है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अलग अलग इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास किया और पैरामीटर्स पास किया, सब बोल सकते हैं, जिसमें से सेल्फ जो है ये बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर होता ही है। इसमें पास करना पड़ता ही है हमें। अगर हम एकदम सिंपल और प्लेन क्लास भी बनाएंगे तो हमें ये पर्टिकुलर जो पैरामीटर है वो पास करना पड़ता ही है। ठीक है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है। तो इस क्लास में अगर हम मल्टीपल मेथड्स यूज करेंगे तो थ्रू दिस सेल्फ हम किसी भी आर्ग्यूमेंट को, किसी भी आउटपुट को, किसी भी वेरिएबल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये सिंपली स्टूडेंट लिखा है हमने जो, तो ये स्टूडेंट बेसिकली ये जो क्लास है हमारा उसको हमने यहाँ पे कॉल किया है और उसका एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, और ये वेरिएबल्स हमें देने पड़ रहे हैं क्योंकि हमने ये वेरिएबल्स इनिट के अंदर हमने मेंशन करके रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें देने पड़ रहे। तो यहाँ पे ये जो P1 है ये एक इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब उसके अंदर के अगर हमें वेरिएबल्स यूज करने तो हम सिंपली यहाँ देख सकते हैं हम कि डॉट नेम डॉट एज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ये नेम और एज, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं इनसाइड दिस पर्टिकुलर क्लास और इस फंक्शन में। तो ये एक पर्टिकुलर इनिट फंक्शन जो है उस क्लास का ही होता है, वो इनिशियलाइज करता है उस पर्टिकुलर क्लास को। तो उससे हम यहाँ पे यूटिलाइज या फिर उसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसे देख लेते हैं एक सिंपल फॉर्म में पाइथन में यूज करके कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट हम एकदम सिंपल क्लास बनाते हैं। क्लास लिखा मैंने। ठीक है, अब ये क्लास का नाम हम लेट्स सपोज विंटेज ही दे देते हैं। ओके, और विंटेज देने के बाद हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज इसका जो भी है, मतलब विंटेज इन द सेंस, अभी इसे हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। ओके, लेट्स सपोज मैंने एज करके एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और इसको एज हमने लिख दिया 30। ठीक है, तो अब ये जो 30 हमने एज लिखा है, ये एक क्लास डिफाइन किया और उसके अंदर एज करके एक वेरिएबल आया जिसे हम कर दिए। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लास है हमारा। अगर अब इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, तो हम लेट्स सपोज V1 हम नाम दे रहे हैं इसे, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली ये जो विंटेज है इसे कॉल करना होगा यहाँ पे। हम्म, और अभी अगर हमें ये एज वेरिएबल, अभी हम इससे अगर सिंपली प्रिंट करेंगे तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है वो एज एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो अब इसे हम रन करेंगे तो रन करने के बाद देख सकते हो कि इसने हमें इस हिसाब से एक ऑब्जेक्ट दे दिया जिसका नाम भी देखो विंटेज करके दिख रहा है हमें। ठीक है, हमें लेकिन विंटेज नहीं, हमें एज चाहिए इसका। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो V1 लिया है हमने, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया इस पर्टिकुलर क्लास का। तो उसके अंदर से अगर हमें कुछ पिक करना है तो हमें डॉट लगा के उस पर्टिकुलर वेरिएबल का, क्लास का, मेथड का नाम देना होगा हमें, ताकि हम उसे एक्सेस कर सके। तो जैसे यहाँ पे ये एज है, ये एज एक वेरिएबल है और ये इस क्लास का पार्ट है। तो हमने क्या किया, इसे एक ऑब्जेक्ट बना लिया V1 डॉट, फिर ये एज लिखा। अब ये हमें वैल्यू ला के देगा उस पर्टिकुलर एज की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने हमें ये 30 दिया है। पहले ये हमें क्या दे रहा था, एक ऑब्जेक्ट दे रहा था। ठीक है, सो अब ये हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लास हो गया। लेट्स सपोज अभी अगर हम कोई स्कूल है, ठीक है, या लेट्स सपोज हमारा विंटेज ट्यूटोरियल ये है। ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे जो सब्सक्राइबर है, लेट्स सपोज उनका, हमें एक लाइब्रेरी बनानी है या फिर एक डेटाबेस बनाना है जिसमें हमारे सब्सक्राइबर्स का डिटेल आएगा, जिसमें नेम हम बोल सकते हैं और उसका एज रहेगा। ओके, तो इस हिसाब से हमें क्या करना होगा, ये हमने विंटेज ट्यूटोरियल नाम का एक क्लास बना लिया। उस क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक इनिट फंक्शन बनाया और हमने सेल्फ जो है वो बाय डिफॉल्ट हमें इनिशियलाइज करना होता है। तो इसमें हमने सेल्फ लिखा है, नेम और एज लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम। तो ये क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर सेल्फ डॉट नेम है, ये इस पर्टिकुलर वेरिएबल को वो इस फंक्शन, इस पूरे क्लास में यूज करने के लिए वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सिमिलर वे में हम एज लिखेंगे, इक्वल टू एज लिख दिया हमने। ओके, अब ये हमारा इनिशियलाइज हो गया ये पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, अब क्या होता है जनरली कि हमें जो है स्टोर करना है। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे डेप स्टोर करके लिख दिया, स्टोर डेटा, ऐसा करके हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा स्टोर डेटा है ये बेसिकली एक फंक्शन है। उस फंक्शन के अंदर अगर हमें कुछ ये नेम या फिर एज हमें पास करना है या और उसे प्रिंट करना है या फिर सपोज, तो हम कैसे कर सकते हैं उसे। तो हमें क्या करना होगा, जो भी फंक्शंस है वो अगर इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे सेल्फ करके पास करना होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। इससे क्या होगा, सेल्फ के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है वो थ्रू आउट यूज होंगे इस पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं कि
प्रिंट करके एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, नेम ऑफ सब्सक्राइबर ई, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा एंड एज ई, ठीक है, ये दो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे जस्ट फॉर्मेट करके जिसके अंदर दोनों वैल्यूज़ को हमें पास करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो सेल्फ डॉट नेम है ये यूज़ करना होगा हमें यहाँ पास करने के लिए, ठीक है, कॉमा सेल्फ डॉट एज। सो इससे क्या होगा, हमें हमारा जो वैल्यूज़ है वो प्रॉपरली हमें इनिशियलाइज होके दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट कर दिया आपने। अब इसके बाद हमारा क्या काम आएगा, तो लेट्स सपोज अभी ये हमने जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट हमने बना लिया है, ओके। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट बन गया, हमारा क्लास भी हो गया डिफाइन। अब क्लास डिफाइन होने के बाद हमें क्या करना है, इसे इनिशियलाइज कर लेना। हमने इसे इनिशियलाइज कर लिया, तो ये विंटेज ट्यूटोरियल करके एक हमने इनिशियलाइज किया। हमें क्या करना है अब इस पर्टिकुलर विंटेज ट्यूटोरियल में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इनिट में नेम एंड एज दिया है, तो हमें यहाँ क्या पास करना होगा, नेम एंड एज पास करना होगा। तो लेट्स सपोज मैंने अपना नाम लिखा एंड मैं अपना एज भी डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अब उस वेरिएबल के क्रिएट होने के बाद अगर हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट अगर हमें प्रिंट करना है, हमें क्या करना होगा, ये पर्टिकुलर मेथड को इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना होगा। तो यहाँ पे डॉट के बाद जैसे हमने पिछले बार वेरिएबल कॉल किया था, अभी हमें एक फंक्शन कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, वो फंक्शन को ले लेंगे और सर्कुलर ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। और अब हम इसे अगर रन करते हैं तो ये हमें वो प्रिंट स्टेटमेंट लाके दे देगा, नेम ऑफ द सब्सक्राइबर इज विनोद एंड एज इज 30, ठीक है। तो इसने क्या किया, हमें नेम ऑफ सब्सक्राइबर जो है वो लाके दे दिया, और यहाँ पे हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है एक्शन में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ये कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, इसके अंदर ऑलरेडी प्रिंट है, इसलिए उसने हमें यहाँ पे एक नन भी दिया, क्योंकि हम यहाँ पे इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं ले रहे हैं, हम सिंपली ये प्रिंट स्टेटमेंट एक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसने वो प्रिंट स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करके दे दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कोई भी क्लास को क्रिएट करके उसे एज यूज कर सकते हैं, और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इस हिसाब से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं और उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द एक नया वीडियो बनाकर उसका एक सोल्यूशन देने का ट्राई करूंगा। थैंक यू ऑल।